नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मनुष्य की हड्डी और खोपड़ी के साथ एक तांत्रिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भूमि सर्वेक्षण के कार्यों का हुआ शुभारंभ। महाराजा दल के संस्थापक की हो गई हार्ट अटैक से मौत। नगर थाना पर आयोजित की गई शांति समिति की बैठक और जिलाधिकारी ने भोरे तथा कटिया प्रखंड का किया औचक निरीक्षण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। भोरे थाना की पुलिस ने लामी चौर गांव में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए एक तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से 2 मनुष्यों की खोपड़ी और हड्डी के अलावा झाड़ फूक करने का बहुत सारा सामान, तंत्र मंत्र की किताबें इत्यादि पुलिस ने बरामद की हैं। आरोपी तांत्रिक झारखंड का रहने वाला हुसैन शेख का 40 वर्षीय पुत्र हबीब शेख बताया जा रहा है, जो पाकुड़ जिले के रहमतपुर गांव का निवासी है। इस मामले में पुलिस ने बताया है कि भोरे थाना क्षेत्र के गोपी छापर गांव की अवधेश यादव की 21 वर्षीय पुत्री निक्की कुमारी लगभग 1.5 वर्षों पहले इस तांत्रिक से मिली थी और यह ढोंगी तांत्रिक तंत्र मंत्र का माया जाल फैलाकर लोगों को झांसे में ले रहा था। इसी दौरान इसने निक्की कुमारी को भी अपने झांसे में लिया और उससे 1,10,000 रुपए की ठगी कर ली। बाद में जब लड़की ढोंगी बाबा के चंगुल से निकलने की कोशिश करने लगी तो तांत्रिक उस पर 2 लाख रुपए और लाने का दबाव बनाने लगा, जिसके बाद निक्की कुमारी ने ढोंगी बाबा से दूरी बनाना शुरू कर दिया और इससे नाराज होकर इस बाबा ने स्कूल के लिए जा रही निक्की कुमारी के चेहरे पर कुछ ऐसा पदार्थ फेंक दिया जिससे उसका पूरा चेहरा काला हो गया। इसके बाद निक्की कुमारी और उसके परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और जब लिखित आवेदन दिया गया तो पुलिस ने यहाँ लामी चौर गांव के पास छापेमारी की और इस हबीब शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब इस आरोपी पर पुलिस डायन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और इसके दूसरे आपराधिक इतिहास तथा यह और भी किन किन लोगों से ठगी किया था, इन सभी बिंदुओं पर पुलिस अनुसंधान कर रही है। जिले में जमीन के सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया गया। इसकी शुरुआत पंचदेवरी प्रखंड से हुई। पंचदेवरी प्रखंड में स्थानीय क्षेत्र के खाल गांव पंचायत से इसका शुभारंभ किया गया। मौके पर पंचायत के मुखिया सौम्या कुशवाहा, सरपंच ब्रिजकिशोर दुबे इत्यादि सहित कई गणमान्य लोग और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी पंचदेवरी देव त्रिपाठी ने उपस्थित रैयतों को सर्वे के विभिन्न प्रकरणों एवं सर्वेक्षण से होने वाले लाभ के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। उपस्थित रैयतों और जन प्रतिनिधियों को बताया गया कि जमीन से जुड़े विभिन्न प्रश्नों का जवाब भी रैयतों को दिया गया। उपस्थित लोगों के बीच प्रपत्र 2 यानी घोषणा पत्र और 3-1 यानी कि वंशावली के प्रपत्र का वितरण भी किया गया। आम सभा में पंचदेवरी अंचल के कानूनगो सुधीर और अन्य अमीन भी उपस्थित रहे। गोपालगंज शहर के हजियापुर में प्रतिवर्ष महाराजा दल के नाम से एक दुर्गा पूजा का कार्यक्रम हजियापुर मोड़ पर आयोजित किया जाता रहा है। इसके संस्थापक वैद्यनाथ प्रसाद उर्फ बीपी सिंह थे और आज उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद उनके जानने वाले लोग और परिजनों में शोक व्याप्त हो गया। बताया जा रहा है कि उन्होंने ही हजियापुर में महाराजा दल की स्थापना की थी, जहां कई दशक से लगातार दुर्गा पूजा का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता था और दूर दूर से श्रद्धालु यहां माता की प्रतिमा को देखने और इस पूजा में शामिल होने के लिए आते थे। आज उनके निधन से इस कमेटी के सभी सदस्यों ने उनको श्रद्धांजलि दी और आगे उनके इस आयोजन को और भी प्रति वर्ष मनाने के लिए सभी लोगों ने कृत संकल्प लिया। आज नगर थाना पर शांति समिति की बैठक की गई। इस दौरान एसडीपीओ सदर प्रांजल के नेतृत्व में थानाध्यक्ष तथा कई पदाधिकारी शामिल हुए, तो वहीं
गोपालगंज सदर प्रखंड के पंचायतों के मुखियागण, सरपंच और अन्य गणमान्य लोग भी इस बैठक में पहुंचे। शांति समिति के सदस्य भी इस बैठक में शामिल हुए। दरअसल बताया जा रहा है कि 12 अगस्त से महावीरी अखाड़ा का कार्यक्रम जिले में शुरू हो रहा है, जो अगले 3 महीनों तक अलग अलग तारीख में अलग अलग क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा। सुरक्षा को लेकर पुलिस हमेशा चिंतित रहती है। ऐसे में महावीरी अखाड़ा को भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए रणनीति बनाई गई। सदर एसडीपीओ प्रांजल ने सभी लोगों से कहा कि इस बार भी महावीरी अखाड़ा में अश्लील गानों का प्रदर्शन, डीजे इत्यादि को लेकर तथा धारदार हथियारों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। महावीरी अखाड़ा, जुलूस इत्यादि की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और शांति भंग करने वाले अथवा कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। गोपालगंज के जिलाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने आज कटिया और भोरे प्रखंड का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी समेत प्रखंड के तमाम पदाधिकारी गण भी मौजूद रहे। जिला पदाधिकारी ने प्रखंड क्षेत्रों में चल रही विकास कार्यों और अन्य जन समस्या को लेकर एक एक बिंदुओं पर समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इधर बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हमीदपुर गांव में गन्ने की खेत में छापेमारी की, जहां छुपा कर रखी गई 1000 लीटर स्प्रिट को पुलिस ने बरामद किया। बताया जा रहा है कि गन्ने के खेत में 25 गैलन में यह स्प्रिट छुपा कर रखी गई थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिल गई और पुलिस ने यहां छापेमारी कर इस 1000 लीटर स्प्रिट के गैलनों को जब्त कर लिया। इस कार्रवाई में पुलिस ने एक तस्कर, जो हमीदपुर गांव का रहने वाला इंद्रजीत प्रसाद है, उसको गिरफ्तार कर लिया है और अब इस स्प्रिट को लेकर इस आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इधर बरौली थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी के साथ छेड़खानी करने के मामले में पीड़िता की मां बन्नी देवी ने अपने ही गांव के युवक पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस इस मामले में आरोपी सूरज कुमार को गिरफ्तार भी कर चुकी है और इसे मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इधर उत्पाद विभाग की पुलिस ने बलथरी चेक पोस्ट पर कार्रवाई करते हुए 778 पीस विदेशी शराब की टेट्रा पैक को पकड़ा। इस दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी धीरज कुमार यादव और सोनेलाल मंडल, ये दोनों दरभंगा क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनकी अल्टो कार से पुलिस ने जब शराब बरामद कर ली तो दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर इन्हें उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर बरौली पुलिस ने वाहन जांच करते हुए बरौली थाना क्षेत्र के भट्टी मोड़ के पास सिवान सरफरा मुख्य पथ पर एक पिकअप को पकड़ा, जिस पर क्रूरतापूर्वक रस्सी से बांध कर ले जाए जा रहे आधा दर्जन मवेशियों को बरामद किया गया। पिकअप और मवेशी को जब्त करते हुए इसमें 2 तस्करों की गिरफ्तारी भी पुलिस के द्वारा की गई है, जिसमें एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था और दूसरा इस गाड़ी पर बैठा था। गिरफ्तार दोनों आरोपी मोतिहारी जिले के केसरिया क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। इनका नाम मुस्लिम कुरैशी और रजक अली है। पुलिस ने दोनों को मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इधर बरौली पुलिस ने रतन सराय स्टेशन के पास गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 42 पीस शराब के साथ एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। यह महिला कोटवा गांव की संरापती देवी बताई जा रही है। इस महिला को पूर्व शराब कांड में भी आरोपी बनाया गया था और तभी से यह फरार चल रही थी। अब इसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर बरौली थाना क्षेत्र के नवादा गांव में पड़ोस के मकान के सहारे 4 मंजिला मकान पर चढ़कर चोरों ने अलमीरा में रखे 7 लाख के आभूषण की चोरी कर ली है। पीड़ित राजू चौरसिया के बयान पर अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज कर बरौली पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। थावे प्रखंड के मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड के वार्षिक आम सभा की बैठक सुधर टोला सामुदायिक भवन में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता चंदेश्वर महतो ने की। बैठक में सभी अंशधारी सदस्य शामिल हुए। बैठक के दौरान मंत्री अशोक महतो अनुपस्थित पाए गए। मंत्री अशोक महतो पर कागज में फर्जीवाड़ा के साथ ही लाखों रुपए गबन का आरोप है, जिसको लेकर आम सभा में सर्वसम्मति से मंत्री अशोक महतो को मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड के मंत्री पद से निष्कासित कर दिया गया और मंत्री का पद अध्यक्ष चंदेश्वर महतो को देने का आदेश भी पारित किया गया।
इधर पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर अलग अलग थानों की पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें 3 शराब तस्करों की गिरफ्तारी हुई और 332 लीटर शराब को जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि श्रीपुर थाना क्षेत्र के बंसी पतराहा में एक कार्रवाई की गई, जहां टेम्पू के सीलिंग और बॉडी में तहखाना बनाकर 269 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ रणधीर शाह और सुधीर कुमार को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों छपरा जिले के निवासी हैं। तो वहीं भोरे पुलिस ने हाता पड़रौना में 63 लीटर देशी शराब के साथ अनिल कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया। इन तीनों शराब तस्करों को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कटिया थाना क्षेत्र के प्रसिद्धिनाथ में घर का ताला तोड़ने से मना करने पर मारपीट करते हुए घायल करने का एक मामला सामने आया है, जिसमें रमेश मिश्रा की पत्नी सुनैना देवी ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। और आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हाल चाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मनुष्य की हड्डी और खोपड़ी के साथ एक तांत्रिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भूमि सर्वेक्षण के कार्यों का हुआ शुभारंभ। महाराजा दल के संस्थापक की हो गई हार्ट अटैक से मौत। नगर थाना पर आयोजित की गई शांति समिति की बैठक। और जिलाधिकारी ने भोरे तथा कटिया प्रखंड का किया औचक निरीक्षण। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।